नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है नखरे। अरे अरे दीदी, ये क्या इतना सस्ता लहंगा? भाई आपकी शादी है, कोई मजाक नहीं। प्राची की शादी का लहंगा देखते मुंह बनाते हुए नीली बोली। भाभी की बात सुन प्राची ने कहा, क्या करे भाभी, जितना बजट होगा उतना लेंगे ना। शादी में और भी खर्चे होते हैं, सारा कुछ मैं अपने लहंगे पे ही खर्च कर दूंगी तो बाकी व्यवस्था कैसे होगी? नीलू को समझाते हुए प्राची बोली, हाँ भाई, सही बात है दीदी। अब जितने चादर हो उतने ही पाँव पसारने होंगे ना। भाई मेरी शादी में मेरे पापा ने पूरे 1.5 लाख के लहंगा दिलवाए थे। और आपको विश्वास नहीं होगा दीदी, मेकअप वाली बस शादी के दिन के मेकअप का 50,000 लिया था। और हल्दी मेहंदी मेकअप का तो पूछो मत। अकेले मेरे शादी का लहंगा और मेकअप से लेकर पूरा खर्चा 3 से 4 लाख तक आया था। इतने में तो यहाँ आपकी मेहंदी हल्दी मेकअप शादी का लहंगा और यहाँ तक कि गहने भी बन गए होंगे। एक तरह के पर्ची को ताना प्राची को देते हुए मारते हुए बोली भाभी। भाभी, आपके घर की बात और है, अब आपके जैसा हमारे यहाँ व्यवस्था तो नहीं हो सकती ना। बेचारी प्राची उदास होते हुए बोली। नीलू की बात सुनने से तो उसे बड़ी बेइज्जत महसूस होने लगी। लेकिन भला नीलू कहाँ चुप रहने वाली थी। वह प्राची को और नीचा दिखाते हुए मायके की तारीफ में एक एक बातों को फूल बांधने लगी। असल में नीलू बहुत ही फेंकती थी। इतना बढ़ा चढ़ाकर मायके की तारीफ करती, इतना बढ़ा चढ़ाकर बातें करती, हमेशा अपने ससुराल वालों को अपने मायके वालों को नीचा दिखाती। बात बात में यही कहती कि मेरी शादी तो यहाँ गलती से हो गई, मेरे पापा तो आज भी इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। नीलू ने शुरू से ही अपनी सास और नौस के सामने मायके की तारीफ कर करके एक तरफ से उनको दबा कर रख दिया था। जब शुरू शुरू में नीलू की शादी करके आई थी तो जैसे ही अगले दिन रसोई की रस्म के लिए नीलू की सास कविता जी ने कहा, बहू आज तुम्हारी रसोई की रस्म है तो खाने में कुछ मीठा। यह खुद ही इतने नौकर चाकर है, झाड़ू पोछा के लिए अलग है और बर्तन के लिए अलग है, खाना बनाने वाली अलग है। मेरी भाभी को तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता। नीलू अपनी सास से कहती है, जिस घर की बहू को काम करना ना पड़े, जिस घर में, भला उस घर की बेटी कैसे काम करेगी? मासी, माँ जी मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा। नीलू की बात सुन कुछ सोचते हुए कविता जी ने कहा, अच्छा ठीक है बहू, एक काम करो, मैं हलवा बना देती हूँ, तुम उसमें चीनी डालकर सबको परोस देना। कविता जी को लगा कि शायद नीलू सही कह रही है, इसलिए उन्होंने उसकी मजबूरी समझते हुए खुद ही हलवा बना दिया और चीनी डलवाकर रस्म पूरी करवा दी। बस ऐसे ही करके नीलू किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती, यहाँ तक कि किचन में भी नहीं जाती। यह कहते हुए कि उसने आज तक खाना नहीं बनाया है, उसे खाना बनाना नहीं आता, न झाड़ू पोछा करती है, न घर की साफ सफाई करती है। सब कुछ प्राची और कविता जी ही करते थे। एक दिन कविता जी ने नीलू से कहा, बहू तुम मेरे साथ आकर किचन में खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें धीरे धीरे खाना बनाना सिखा दूंगी। अब यहाँ नौकर चाकर तो नहीं है, तो बनाना तो तुम्हें ही पड़ेगा, धीरे धीरे सीख जाओगी। लेकिन नीलू ने ऐसे नखरे की कि 5 मिनट में वो किचन में खड़ी होती तो उसे चक्कर आने लगते। ओ माँ जी, कितना गर्मी है, किचन में कम से कम एसी तो लगवा दीजिए। किचन में एसी? नाम सुनते ही प्राची जी, कविता जी दोनों हैरानी से नीलू को देखने लगी। प्राची ने कहा, भाभी किचन में एसी? भला किचन में एसी कौन लगवाता है? क्या दीदी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरे घर में लगी है किचन में एसी। भले ही नौकर खाना बनाते हैं, लेकिन वह भी तो है इंसान ही ना। मुझे तो बिना एसी के रहने की आदत ही नहीं है। इतनी गर्मी में खाना कौन बनाऊंगी? शुरू शुरू में तो कविता और प्राची को नीलू की हरकतें का बुरा नहीं लगा। उन्हें लगा हो सकता है भाई यह ज्यादा सुख सुविधा से आई है। लेकिन धीरे धीरे अब नीलू की बातें, उसकी हरकतें दोनों ही माँ बेटी को खलने लगी। खास करके तब जब प्राची की शादी पड़ी और शादी के किसी भी तैयारी में नीलू हजार कमियां निकालती। प्राची अपने तरफ से कितना भी महंगे से महंगा सामान लेती, लेकिन नीलू आगे बढ़ 2 कौड़ी की ही होती। नीलू उसे 2 कौड़ी का ही बताती, सीधी बात, कोई भी चिढ़ जाएगा। खैर नीलू की बातों को पूरी करते तरह से इग्नोर करते हुए प्राची और कविता जी शादी की तैयारी में लगी रही। उन्हें नीलू से कोई उम्मीद नहीं थी। शादी की तारीख जैसे तैसे पास आती गई। धीरे धीरे करके मेहमान भी आने लगे। नीलू के घर से नीलू की भाई भाभी भैया
आए थे। कविता जी ने नीलू की भाभी प्रिया के लिए खास करके इंतजाम किया था। नीलू की बातें सुनकर उन्हें लगा कि कहीं नीलू की भाभी की कोई तकलीफ ना हो, वो अपने घर जाकर कोई शिकायत न करे यहाँ की, इसलिए उन्होंने कहने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी से करवाई थी रहने की। नीलू ऐसा लगता जैसे मेहमान बनकर आई थी, ना किसी की काम में हाथ बटाती, ना कोई मदद करती। खुद ही शादी में बेचारी प्राची को थोड़ा भी आराम नहीं था खुद की शादी में। कविता जी ने अपने मायके से अपनी भाभी और उनकी बहू को बुला लिया था। जैसे वो लोग आए, कविता जी उनके लिए चाय बनाने गई तो प्रिया ने कहा, प्रिया भी आ गई थी, माँ जी आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ सबके लिए। इतना सुनते ही हैरानी से कविता जी और प्राची दोनों ही प्रिया को देखने लगी। कविता जी ने कहा, प्रिया बहू तुम्हें चाय बनाने आती है? कविता जी का अजीब सा सवाल सुनकर प्रिया भी हैरान थी। क्यों बाजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे क्यों नहीं चाय बनाने आएगी? अरे नहीं बहू, वो क्या है ना, तुम कभी किचन में नहीं जाती हो ना, इसीलिए पूछा। किचन में नहीं जाती हूँ? माँ जी ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला किचन में नहीं जाऊंगी? अगर मैं किचन में नहीं जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा? जितनी हैरानी प्रिया और कविता जी की बातें सुनकर हो रही थी, उतनी हैरानी कविता जी को भी प्रिया की बातें सुनकर हो रही थी। आखिरकार प्राची ने बोल ही दिया उनसे, भाभी नीलू भाभी ने तो कहा था कि आप कभी किचन में नहीं गई हो, आपकी शादी को 5 साल हो गए। क्या दीदी ने ऐसा कहा? लेकिन क्यों? क्योंकि आपके यहाँ नौकर चाकर बहुत है ना, तो आपको खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नौकर चाकर, आप लोग कैसी बातें कर रहे हो बाजी? बात क्या है आप वह तो बताइए। अब प्रिया जाकर कविता जी के पास बैठकर कविता जी ने कहा, बहू नीलू ने कहा है कि उसके मायके में 3-4 नौकर है, घर की साफ सफाई के लिए अलग, खाना बनाने के लिए भी अलग, तो तुम्हें किचन में कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सारा काम नौकर ही करते हैं। क्या दीदी ने ऐसा कहा था? हैरान होते हुए कहा प्रिया ने। प्रिया समझ गई, हो न हो ये जरूर नीलू दीदी ने इन लोगों को अपनी आदत के अनुसार लंबा लंबा फेंका होगा, तभी तो यह बेचारे डरकर उनसे कोई काम नहीं करवा रहे हैं। कर देखो, यह अकेली बूढ़ी जान के पैर पे लगातार खड़ी है, वह बनाने आरामान फरमा रही है। बस फिर क्या था, यही मौका प्रिया को उसने तुरंत ही कहा, बाजी आपको पता नहीं है, मेरी ननद थोड़ी फेंकू किस्म की है, उन्हें लंबी लंबी फेंकने की आदत है। कोई नौकर चाकर नहीं है मेरे घर, नौकर मैं हूँ जो दिन रात नौकरों की तरह काम करती रहती हूँ। तब तक नीलू भी वहाँ आ जाती है, सबके साथ में बैठ देख नीलू प्रिया से कहती है, भाभी आप कितनी देर से बैठी हो, जाकर अपने कमरे में लेट जाइए, थक गई होगी आप। बस फिर क्या था, प्रिया को फिर अच्छा मौका मिला, लगे हाथ गंगा में हाथ धोने लगी। उसने कहा, दीदी आप कब से मेरी इतनी चिंता करने लगी हो, और जब दिन रात इतनी भयंकर गर्मी में मैं आपके घर में काम करती हूँ, तब तो कोई नहीं कहता कि मैं थक गई हूँ, और आज मैं बैठे बैठे थक गई हूँ। इतनी सुख सुविधा में रखा है क्या आप लोगों ने मुझे? अपनी भाभी की बात सुन नीलू चेप गई। उसने तुरंत ही प्रिया को इशारा किया, भाभी चुप हो जाओ, क्या कह रही हो तुम? वो अपनी भाभी से इशारा करती है, क्यों मेरी बेइज्जती का कचरा कर रही हो, चलो मेरे साथ। नहीं दीदी कैसी बातें कर रही हो, मैं तो बस प्राची को बता रही थी कि घर के काम कैसे किया जाता है, तो मुझे पता चला कि आपका खाना बनाना नहीं आता आपको, आप यहाँ पर कभी खाना नहीं बनाई हो। खाना तो दूर की, आपने कभी चाय भी नहीं बनाई हो। क्यों दीदी? दीलू कुछ बोले उससे पहले ही कविता जी बोल पड़ी, अरे प्रिया बहू यह कैसे बनाएगी, इसको तो कभी किचन में पाँव ही नहीं देखे, इसके घर में इतने नौकर चाकर है, इसे जरूर ही नहीं पड़ता करने के लिए काम। अच्छा नौकर चाकर है, लेकिन माँ जी मैं तो उसी घर की बहू हूँ, मैं तो कोई नौकर चाकर नहीं देखा। क्यों दीदी, क्या नौकर? अब बेचैन नीलू क्या ही बोले, वह लाख प्रिया को इशारे कर रही, उसका हाथ पकड़कर खींच रही थी कि चलो यहाँ से, लेकिन प्रिया को इतना अच्छा मौका नहीं गंवाना था। आज वो अपनी सारी भड़ास निकालने पे तुली थी। बताओ दीदी कितने नौकर है आपके घर पे? नीलू ने कुछ नहीं बोला, वो बस चुपचाप खड़ी रही। भाभी क्या कह रही हो आप, चलो ना मुझे आपसे बातें करनी है। हाँ
ठीक है दीदी, रुको तो सही, अभी तो मेजबानी से बातें कर रही हो। माँ जी, मैं बताती हूँ, असल में वहाँ नौकर मैं ही हूँ। और दीदी ने सही कहा था कि कभी किचन में पाँव नहीं रखा। जब से मैं आ गई हूँ, उससे पहले यह किचन में ही रहती थी, खाना बनाती रहती थी। मेरे आने के बाद वो सारा काम मेरा हो गया। क्या नीलू बहू को खाना भी बनाने आता है? सब लोग हैरानी से बोले। अब कविता जी भी मजा लेते हुए बोली, हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल, दीदी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। क्यों, यहाँ पे कभी नहीं बनाया क्या? अरे नहीं बहू, यह तो कहती है कि मुझे किचन में चक्कर आते हैं, बहुत गर्मी होती है, एसी लगवा दो। हमारे मायके में किचन में भी एसी है। क्या, इतना बड़ा झूठ? दीदी मान गई, आप अपने हद भी पार कर दी। अरे माँ जी, मैं बताती हूँ, किचन में क्या, उनके पूरे घर में कहीं एसी नहीं है। किचन की बात तो दूर की है। वाह दीदी वाह, फेंका भी तो क्या किया। अब बेचारी नीलू की सारी सच्चाई घर वालों के सामने आ चुकी थी। प्रिया ने नीलू की सारी पोल पट्टी खोलकर रखती थी। अब सब लोग शांति से लगातार नीलू को देखे जा रहे थे। पूरा सन्नाटा था। नीलू भी चुपचाप खड़ी थी तो प्रिया ने कहा, माँ जी रुकिए, मैं चाय बनाने जा रही थी, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। काफी देर हो गई है बातें बहते हुए। जैसे ही प्रिया उठने लगी तो कविता जी ने तुरंत ही उसे रोका। नहीं प्रिया बहू, तुम रुको, तुम इस घर की मेहमान हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। नीलू जाओ, सबके लिए अच्छी सी चाय बनाकर ले आओ। इतना सुनते ही नीलू ने तुरंत कविता जी को देखते हुए कहा, माँ जी, हाँ तुम, और चाय ही नहीं, बहुत बना लिया हमने, हमें उल्लू, बहुत फेंक लिया तुमने बड़ी बड़ी। अब तुम्हारी सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, इसलिए सबके लिए चाय बनाकर लाओ। और पूरे घर की जिम्मेदारी आज के बाद तुम्हें उठानी है। घर में कहीं गंदगी दिखाई नहीं देनी चाहिए। सबको चाय पीने के साथ नाश्ता की व्यवस्था सब कुछ तुम्हें करना है। आज तक हम पागल बने थे तुम्हारी बातों के चक्कर में। मायके में काम करने में तुम्हें दिक्कत नहीं थी, और ससुराल में आकर महारानी बन रही हो। जाओ, सबके लिए अच्छी चाय बना कर लाओ। और तुम्हारा राज खत्म हो चुका है, अब घर की बहू होने की जिम्मेदारी निभाओ। इतनी कड़क आवाज में बोली कविता जी ने कि बेचारी नीलू की बोलती ही बंद हो गई थी। आज उसका सारा राजसी ठाठ ही खत्म हो चुका था। एक ही मिनट में सारी पोल पट्टी खोल गई, सारी असलियत सामने आ गई। और आखिरकार नीलू को अपनी असली रूप में आना ही पड़ा। सबके सामने बेइज्जत होने से अच्छा था कि वो घर के काम को ही संभाल ले, और वो मान गई। यह वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर बिल्कुल न भूले। इसी तरह के और सारे कहानी सुनने के लिए अपने साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।